एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फिनिक्स डिजाइन के अंदर हम लोग एंड टू एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स लॉगिन से लेके हर एक फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास हर एक फीचर का डिटेल्ड वीडियो भी इस सेम ट्यूटोरियल लिस्ट में है जो आप देख सकते हो इसके बाद। लेकिन ये वीडियो एंड टू एंड कंप्लीट सिनेरियो कवर करेगा जिसमें आपको कहाँ से कहाँ जाना है, किस चीज़ के लिए, वो कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है, वो सब मिलेगी। काफ़ी इजी टू यूज़ ऐप है। आप एक बार इसको अपने रेस्टोरेंट साइट पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम फिनिक्स डिजाइन के लॉगिन पेज पे आते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखता है। यहाँ पे हमें यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी डालना है। जैसे मेरे पास एक ये डेमो रेस्टोरेंट है तो मेरे पास एक डेमो यूज़र बना हुआ है। तो मैं इसका अभी पासवर्ड इंसर्ट करूँगा यहाँ पे। लॉगिन करते से ही हमारे पास ये होम पेज खुलेगा जिसपे हमारे पास इजी लिंक्स है पॉज टर्मिनल की, क्यूआर ऑर्डरिंग की, किचन डिस्प्ले की एंड सेटिंग्स की। हमारे पास पॉज टर्मिनल की एक लिंक यहाँ पे भी आती है। अगर आप ये टैबलेट जैसे कोई डिवाइस पे यूज़ कर रहे हो जिसमें आपके पास स्क्रीन की साइज छोटी है तो आप इस बटन का यूज़ करके ये लेफ्ट साइड का जो नेविगेशन पैनल है इसको बंद कर सकते हैं तो आपके पास ज़्यादा स्पेस रहेगी। बस मैं इसको खोलता हूँ, एक एक फीचर देखते हैं अब। हमारे पास यहाँ पे होम टैब है जो हमारे पास अभी लोडेड है। उसके अलावा हमारे पास डैशबोर्ड है जिस पे सारी स्टैटिस्टिक्स आज के दिन का कितना सेल हुआ वगैरह वगैरह डिटेल्स रहेंगी। फिर हमारे पास ऑर्डर्स का टैब है जिसमें हमें दिखेगा कि हमारी क्या क्या ऑर्डर्स रनिंग है, क्या क्या पेड है, उन डिलीवरी वाली ऑर्डर्स क्या है, टेक अवे वाली क्या है, डाइन इन क्या है, कौन कौन से टेबल पे क्या क्या चल रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। रिजर्वेशंस में हमें दिखेगा कि कौन सा टेबल किस दिन के लिए रिजर्व्ड है, किस टाइम से किस टाइम के बीच में किस कस्टमर के लिए रिजर्व्ड है एंड कितने लोग उस कस्टमर के, मतलब इसीलिए कितने साइज, क्या साइज ऑफ टेबल रिजर्वेशन है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एरिया मैनेजमेंट जिसमें जाके आप अपना जो एरिया है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है लेक्चर सीरीज में जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बेसिकली जो टेबल्स है वो अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू। मेन्यू में जाके आप अपना जो डाइन इन का, टेक अवे का, डिलीवरी का मेन्यू है वो सेटअप कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस सेटअप कर सकते हैं, उनके किचन सेटअप कर सकते हैं। इसकी भी एक स्पेशल वीडियो हमने बना रखी है, आप इसी ट्यूटोरियल सीरीज में जाके उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्यूआर ऑर्डरिंग है जिसमें जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जाके आपको जब आप टेबल पे बैठते हैं तो एक क्यूआर कोड दिखता है जिससे अपन जाके मेन्यू मेन्यू देख सकते हैं जहाँ से, और वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो वो क्यूआर ऑर्डरिंग की सारी चीज़ें आपको इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मिलेगी। फिर आगे आता है प्रमोशंस। जैसे आप अगर रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको मान लो दिवाली है या फिर क्रिसमस है, ऐसे किसी फेस्टिवल पे कोई ऑफर रोल आउट करना है, जैसे दिवाली 10% ऑफ। तो वैसे टाइप के ऑफर्स बनाने के लिए आपको प्रमोशंस की विंडो यूज करनी है। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो, वेरी डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है, सेम प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अपने पास मल्टीपल प्रमोशंस है, कैसे लगाने हैं, कैसे उनको यूज करना है, एकदम विस्तार से हमने बताया है उस। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको मिलेगा रेसिपी मैनेजमेंट से लेके रॉ मटेरियल्स, प्रोक्योरमेंट, सब कुछ। तो इन्वेंट्री का भी एक डिटेल्ड वीडियो है हमारे पास। ये तो मैं बस एकदम ब्रीफ वे में बता रहा हूँ। इन्वेंट्री में हमारे पास काफ़ी प्लेथोरा ऑफ फीचर्स है जिसमें आप परचेज रिसिप्ट की आप फोटो डालोगे तो ओसीआर के थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल्स और स्टॉक अपडेट कर देंगे। ये सारे फीचर्स हमारे पास है। आपको अगर देखना है तो एक अपनी प्लेलिस्ट में ही उसकी डिटेल्ड वीडियो जो आके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है किचन डिस्प्ले, जिसमें अगर आपकी किचन में कोई स्क्रीन लगाई है जहाँ पे आपको रनिंग के ओटीज देखनी है तो वो किचन डिस्प्ले में दिखेगी। यहाँ जाके आप, इसका भी एक डिटेल वीडियो है अपने पास, प्लीज लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मतलब जैसे जो डे एंड की रिपोर्ट है या फिर सेल्स की रिपोर्ट है या जीएसटी रिपोर्ट है या फिर कोई और ऑपरेशनल रिपोर्ट आपको देखनी है। मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है एंड उनको जाके आपको अगर क्वेरी करनी है तो रिपोर्ट्स का सेक्शन बना रखा है यहाँ पे। एंड लास्टली हमारे पास सेटिंग्स की विंडो है यहाँ पे। सेटिंग्स में आपको जो भी आपका पीओएस है या फिर किचन है या फिर मेन्यू है, फिर रिपोर्ट्स रिलेटेड सेटिंग्स, क्यूआर रिलेटेड सेटिंग्स, सारी आपको इसके अंदर मिलेगी। सेटिंग्स को आपको अगर क्विकली सर्च करना है तो हमारे पास ये सर्च एक ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि मुझे अगर मान लो स्टाफ मैनेजमेंट सर्च करना है तो मैं यहाँ सिंपली सर्च करूंगा स्टाफ, एंड ये रहा स्टाफ मैनेजमेंट एंड परमिशंस का सेटिंग। क्लिक करूंगा एंड सिंपली मैं डायरेक्टली सेटिंग में पहुंच जाऊँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सेटिंग्स में हम लोग स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर आ गए जहाँ पे हमें सारे यूजर दिख रहे हैं।
अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऊपर वापस होम पेज पे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें होम पेज पे ही पॉज टर्मिनल का एक और बटन दिखता है, जिसपे क्लिक कर ये बटन हमें हर पेज पे दिखता है। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पॉज टर्मिनल का एक डैशबोर्ड बटन दिख रहा है। तो बेसिकली कोई भी पेज से आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पीओएस टर्मिनल पे पहुंच जाओगे। उसके अलावा रिफ्रेश का बटन है जो हमारा सारा डेटा रिफ्रेश करता है। कुछ भी अगर कैश में आपको ओल्ड डेटा दिख रहा हो तो वो सारा क्लियर होकर एकदम फ्रेश डेटा दिखता है। ऑर्डर्स का विंडो जिसमें हमारे पास रनिंग ऑर्डर्स दिखते हैं। अभी आज के मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए नथिंग दिख रहा है, एम्प्टी दिख रहा है। मैं टाइम रेंज चेंज करके देखता हूँ। ये रही हमारी रनिंग ऑर्डर्स जिसमें हमें दिखता है क्लियरली कि कौन सी वॉक इन डाइन इन ऑर्डर्स है, कौन सी टेक अवे ऑर्डर्स है, डिलीवरी ऑर्डर्स अगर हुई तो वो क्या है, वो कहाँ है, कौन सी है। स्टेटस ऑफ ऑर्डर्स दिखता है। इसको अपन क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स दिखती है, उसकी इंडिविजुअल केओटीज दिखती है। तो ये रहा हमारा ऑर्डर्स का पेज। यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशंस का एक पेज है जहाँ पे मेरे आने वाले हफ्ते भर की जो जो रिजर्वेशंस हो रखी है, कस्टमर्स ने अपनी वेबसाइट से जो रिजर्वेशंस करी है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगी। डिटेल्स में इसका एक अलग वीडियो है। एरिया मैनेजमेंट कुछ इस तरह से दिखता है। फिर हमारे पास मेन्यू मैनेजमेंट का एक विंडो यहीं पे है जिसमें जाके आप अपना मेन्यू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, उनको आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर क्यूआर ऑर्डरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर टेबल पे आपको क्यूआर कोड्स लगाने हैं तो ये रहा उसका सेट। फिर प्रमोशंस का सेटअप, अगर मान लो मुझे कोई कूपन कोड बनाना है तो ये रहा उसका सेटअप। डिटेल्स इसके भी अलग वीडियो में कवर्ड है। फिर इसके अलावा इन्वेंट्री का सेटअप, ये रहा मेरी इन्वेंट्री जहाँ पे मेरा परचेज, स्टॉक, रेसिपीज कुछ मैनेज्ड है। तो ये रहा मेरा इन्वेंट्री। फिर अगला है किचन डिस्प्ले। किचन डिस्प्ले के लिए पासवर्ड लगता है हमारे। ऐसे टाइप का हमें किचन डिस्प्ले दिखता है जहाँ पे रनिंग की ओटीज दिखती है मुझे। इंडिविजुअल किचन का मतलब मुझे अगर मल्टीपल किचन है तो मैं किचन्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और मेरे को जो मल्टीपल किचन है हर एक किचन का अपना अपना व्यू दिखेगा वहाँ पे। फिर इसके अलावा है हमारे पास रिपोर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स है डिटेल्ड व्यू में। हम एक एक करके देख सकते हैं। ये अलग वीडियो में मैंने कवर किया है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स है, प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा ये सेटिंग्स का सेक्शन है जो कि हमने देखा है। ये भी एकदम डिटेल में हमने एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है। एंड हर एक वीडियो में सेटिंग्स का हमने एक पार्ट लिया है। तो आप जैसे जैसे एक किसी भी चीज़ की सेटिंग आप देखोगे, किसी भी सेक्शन की सेटिंग देखोगे तो उसमें भी उस सेक्शन के रिलेटेड डिटेल्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो पर्सन लॉग्ड इन है उसके डिटेल्स दिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ कि राहुल लॉग्ड इन है, जो रेस्टोरेंट एडमिन है ये उसका ईमेल है, ये उसका रोल है। राहुल अपना पिन सेट कर सकता है यहीं से। जैसे कि अभी मैं अगर इनका सेट करता हूँ पिन 1 2 3 4, ये मैं कंफर्म करूंगा एंड सेव करूंगा तो वो पिन सेट हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर कैंसिल करना है तो उस केस में राहुल का पिन वहाँ पे वो इंसर्ट कर सकते हैं टू अलाउ द कैंसिलेशंस एंड रिटर्न्स। लॉग आउट करने के लिए भी ऑप्शन यहीं पे है। सिंपली क्लिक करूंगा एंड लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।